नमस्कार शिक्षक साथियों, बिहार विशिष्ट शिक्षक चैनल के अनमोल पेशकश शिक्षा संवाद के एक और फ्रेश एपिसोड में आप सभी शिक्षक साथियों का तहे दिल से स्वागत है। साथियों, सबसे पहले टीचर ऑफ द डे बनने के लिए नयन कुमार जी फ्रॉम गया जी एंड अरविंद कुमार सिंह जी फ्रॉम कैमूर को मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर आप भी बनना चाहते हैं टीचर ऑफ द डे तो इस वीडियो को शेयर करके अपने नाम और पता के साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। खबरों की सिलसिला स्टार्ट करें तो पहली बड़ी खबर जो निकल के आ रही है साथियों यहाँ पे सक्षमता 5 के हवाले से। साथियों, आवेदन आज से 9 जनवरी तक। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार बोर्ड ने सक्षमता 5 के लिए बुधवार से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो 9 जनवरी तक चलेगी। अभ्यर्थी सक्षमताबिहार.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क 1100 रुपए निर्धारित है। सक्षमता प्रथम से चतुर्थ में शामिल या अनुत्तीर्ण शिक्षक, साथ ही वे अभ्यर्थी जिनका पूर्व में शुल्क जमा होने के बावजूद डीपीओ स्थापना द्वारा आवेदन अनुमोदित नहीं हो सका था, वे भी पात्र होंगे। ऐसे मामलों में पुनः शुल्क नहीं लगेगा। परीक्षा 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 11, 12 के शिक्षकों के लिए होगी। अवधि 2 घंटे 30 मिनट की रहेगी। वहीं 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आवेदन संबंधित सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 7903859788 या ईमेल सक्षमतापरीक्षा@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो शिक्षा मंत्री को बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर अवार्ड। नई दिल्ली में 46वें विश्व प्रबंधन कांग्रेस में प्रदेश के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया। वहीं उनका यह सम्मान उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर N.K. अग्रवाल ने हासिल किया और यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज नागालैंड तथा इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एजुकेटर्स फॉर वर्ल्ड पीस के संयुक्त प्रयास से आयोजित किया गया। वहीं बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो पूरी हुई 1.31 लाख शिक्षकों की आस। वर्ष 2025 राज्य के करीब 1,31,483 शिक्षकों के लिए मनचाहा स्थानांतरण लेकर राहत भरा रहा। वहीं लगभग 40,517 शिक्षक अपनों के पास लौटने की उम्मीद अधूरी रहने का मलाल लेकर इस साल को विदा कर रहे हैं। ऐच्छिक व पारस्परिक स्थानांतरण नीति के तहत कुल 1.72 लाख शिक्षकों ने आवेदन किया था, जिनमें बड़ी संख्या में महिला शिक्षक भी शामिल थे, जो दूरस्थ जिलों में पोस्टिंग से परेशान थी। शिक्षा विभाग में नेतृत्व परिवर्तन के बाद शिक्षक संगठनों व जनप्रतिनिधियों के प्रयास से स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू हुई और सॉफ्टवेयर के माध्यम से तबादला किए गए। हालांकि जिन शिक्षकों के स्थान पर कोई अन्य शिक्षक स्थानांतरण के लिए नहीं मिला, वे इस प्रक्रिया से वंचित रह गए। इस तरह 2025 जहां लाखों शिक्षकों के लिए खुशियों का साल बना, वहीं हजारों के लिए अधूरी उम्मीदों की टीस छोड़ गया। वहीं ट्रांसफर से जुड़ा हुआ एक और महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है साथियों। विद्यालय आवंटन की जो प्रक्रिया है वो तेज हो चुकी है। लगभग सभी जिलों में स्थानांतरण के तहत जिला आवंटन प्राप्त कर चुके शिक्षकों का प्रखंड आवंटन पूरा कर लिया गया है। अब सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग द्वारा सभी जिला अधिकारियों को पत्र जारी कर दिया गया है, जिसमें स्थानांतरित शिक्षकों का विद्यालय आवंटन संभवतः 10 जनवरी से पहले पूरा करने का निर्देश दिया गया है। माना जा रहा है कि विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया समाप्त होते ही शिक्षकों को नए विद्यालय में योगदान का अवसर मिलेगा और लंबे समय से चल रही स्थानांतरण प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुंच जाएगी। इसके बाद साथियों, आप सभी शिक्षक बंधुओं को पता है कि एक नई तबादला नीति बनी है, जिसके अंतर्गत अब बिहार के उन तमाम शिक्षकों का ट्रांसफर होगा जो ट्रांसफर के लिए इच्छुक है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो
अगले सत्र से सूबे के 17 नए केबी में पढ़ाई होगी शुरू। जी हां शिक्षक बंधुओं, राज्य के 14 जिलों में सत्र 2026-27 से 17 नए केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ाई शुरू होगी। इसकी तैयारी तेज कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने इसके लिए पटना और नालंदा सहित संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों को चिन्हित जमीन केंद्रीय विद्यालय संगठन को हस्तांतरित करने के लिए पत्र भेजा है। राज्य सरकार की ओर से 14 जिलों में 17 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने 3 माह पहले मंजूरी दी थी। इन जिलों में जमीन के साथ ही तत्काल स्कूल संचालन के लिए अस्थायी भवन का भी प्रस्ताव दिया गया था। इससे बिहार में केंद्रीय विद्यालयों की संख्या बढ़कर 72 हो जाएगी। 14 जिलों में पटना, नालंदा, मधुबनी में 2 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है, जबकि मुंगेर, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, भोजपुर, गया, भागलपुर, कैमूर, मधेपुरा, शेखपुरा, दरभंगा और अरवल में एक नया केंद्रीय विद्यालय खोलने की प्रस्ताव है। वहीं प्रोन्नति व स्थानांतरण की मांग को लेकर शिक्षकों का धरना जोरों शोरों से चल रही है। गोपालगंज शहर के अंबेडकर चौक पर मंगलवार को बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ गोपालगंज के बैनर तले शिक्षकों ने प्रोन्नति और स्थानांतरण की मांग को लेकर धरना दिया। धरना की अध्यक्षता संघ के जिलाध्यक्ष रतिकांत शाह ने की। उन्होंने कहा कि नियोजित शिक्षक पिछले 20 वर्षों से विभागीय उदासीनता के कारण प्रोन्नति, प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति, कालबद्ध प्रोन्नति, इसके अलावा ऐच्छिक व पारस्परिक स्थानांतरण जैसे अधिकारों से वंचित है। जबकि बिहार पंचायत नगर निकाय प्रारंभिक शिक्षक नियोजन नियमावली 2006 संशोधित 2012 व 2020 की कंडिका 15 और 16 में इसके स्पष्ट प्रावधान मौजूद है। शिक्षकों ने नियमों के अनुकूल शीघ्र लाभ देने की मांग की है, अन्यथा ये जो धरना है और जोरों शोरों से की जाएगी। खैर बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर, जानते हैं अगली खबर जो निकल के आ रही है। सक्षमता परीक्षा 4 बायोमेट्रिक मिलान की तिथि बढ़ी। जी हां शिक्षक बंधुओं, जैसा कि मैंने आपको अपने व्हाट्सएप चैनल पर आपको इन्फॉर्म किया था कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सक्षमता परीक्षा चतुर्थ में शामिल स्थानीय निकाय शिक्षकों के थंब इम्प्रेशन एवं बायोमेट्रिक मिलान की प्रक्रिया की तिथि बढ़ा दी है। समिति द्वारा जारी पत्र के अनुसार परीक्षा के दौरान मूल प्रवेश पत्र जमा करते समय तथा उत्तीर्ण होने के बाद काउंसलिंग में कुल 3 चरणों में बायोमेट्रिक मिलान किया जाना है। इस कार्य के लिए चयनित एजेंसी मेसर्स इनोवेटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में मशीन उपलब्ध कराई गई है। पहले निर्धारित अवधि के बाद अब यह प्रक्रिया 3 जनवरी 2026 तक पूरी करने का निर्देश सभी डीओ व डीपीओ स्थापना को दिया गया है। अर्थात साथियों, सक्षमता 4 का जो बायोमेट्रिक मिलान है अब 3 जनवरी तक चलने वाली है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर और जानते हैं अगली खबर को। नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है बीएसईबी एस्टेट रिजल्ट 2025 अपडेट के हवाले से। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित एस्टेट परीक्षा 2025 का परिणाम 3 जनवरी 2026 तक जारी किए जाने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक इस बार पेपर 1 का रिजल्ट अपेक्षाकृत बेहतर रहने की उम्मीद है, जिसमें करीबन 80% अभ्यर्थियों को सफलता मिल सकती है, जबकि पेपर 2 में 35 से 40% के बीच परिणाम घोषित होने की संभावना जताई जा रही है। समिति की ओर से परिणाम तैयार करने में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू की जाएगी, ताकि विभिन्न शिफ्टों में प्रश्न पत्रों के स्तर में अंतर का समुचित संतुलित किया जा सके। वहीं बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस बार किसी भी अभ्यर्थियों को ग्रेस मार्क्स का लाभ नहीं दिया जाएगा और परिणाम पूरी तरह तय मानकों के आधार पर ही घोषित किए जाएंगे। तो साथियों, ये थी आज की वो सारी अपडेट्स जो कि शिक्षा विभाग से निकल के आ रही थी, और ये अपडेट्स है साल का अंतिम अपडेट। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ईयर यानी अगले साल, कहने का अर्थ है 1 जनवरी। कल मिलते हैं आपसे नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। अगर आप चाहते हैं अतिरिक्त अपडेट्स पाना तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिल सके। अब हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए वर्ष में। तब तक के लिए जय हिंद।